बहुजन मीडिया की बंधु, आज इस गांव में मौका जो आने का मिला बहुत अच्छा रहा, हमारा शुभ अवसर। वॉल्यूम थोड़ा कम। और मैं ये चाहता हूँ थोड़ी 2 मिनट में, लंबी बात ना हो। देखिए, मोदी जी बात तो बुद्ध की करते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। मोदी जी को आरएसएस ने बताया कि बुद्ध के देश जाओ, भारत के बाहर ये बताओ कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। किस लिए? कि वहाँ से फंड लाओ, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाओ, यहाँ आडंबर की बातें करो, पूजा पाठ करवाओ, शिक्षा से इनको वंचित रखो। जैसे 2000 साल पहले हिंदू राष्ट्र रहा, 2000 साल जब हिंदू राष्ट्र रहा तो आगे हाड़ी पीछे झाड़ू थी। हमारे पुरखों को पानी नहीं पीने दिया, हमको बहुत सताया गया, महिलाओं को जिंदा जलाया गया, हमें उत्पीड़न हमारा किया गया। इसी तरीके से आज का जो समय है, जब हमें संविधान मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, हमको संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रामायण और गीता। गीता में हमको जानवर के समान रखा गया, रामायण में हमको जानवर तरीके माना गया। जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सबको हमें जानवर की उपमा हर जगह दी है। हमें मंदिर क्यों नहीं जाने दिया गया? इसीलिए नहीं जाने दिया गया कि अगर मंदिर जाएगा तो ये जान जाएगा हमारी बहनी बेटियों के साथ मंदिर में अत्याचार होता था। पंडा पुजारी गांव में आता था, 16 साल की बेटी होती थी, क्या कहते थे कि बेटी को दान कर दो ना, गांव में अंगार बरसेंगे, अकाल पड़ जाएगा। हमारे लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनने कहा चलो दान कर दो। वहाँ पर मंदिर में जब जाते थे, हमारी बेटी के साथ अत्याचार होता था। उससे जब बच्चे पैदा भए तो कहते हरि की देन है। हर जिसका कोई बाप मातारी का पता ना हो पिता का, उसको हरि की देन है। हरिजन कहा गया हमको गुलाम बनाया गया। और बाबा साहब किसी के सामने इसीलिए नहीं नमे लचे। तब उनने कहा हम बेधर्मी हूँ, हम अधर्मी में जन्म लिया, हमने गुलामी में जन्म लिया है कि मरूंगा नहीं। तब वो बुद्ध के शरण में जाके मरी। तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा क्या थी? बौद्ध धर्म की लैलू इच्छा। तो हम किसके संतान हैं? सम्राट अशोक की संतान है, बाबा साहब के संतान। तो हम लोगों को तथागत बुद्ध की व्यवस्था को पालन करना चाहिए, गुलामी के इमलात मानना चाहिए। अब जैसे आ गई एक बात, लोग हमारे हिंदू चिल्ला रहे, क्या किसी के पास सर्टिफिकेट रखा हमें दिखा दे। पूरे देश के लोगों को कहना चाहते हैं हिंदू शब्द अगर ऊपर लिखा दिखा दे तो मैं जाति लिखी है, फला जात का व्यक्ति। ओबीसी हिंदू आज बना है, 52% आबादी है, गुलामी बेचारा कर रहा है। आज तक एससी ने लड़ झगड़ के अपना अधिकार ले लिया है। हमारे अनुसूचित जात के भाइयों ने, बाबा साहब कहते थे हमको देश चाहिए, वो आरक्षण नहीं कभी मांगते थे। उनने देश की बात करी तो अच्छे अच्छे नेहरू गांधी पैरों पे गिर पड़े कि डॉक्टर बाबा साहब देश ना ले, देश का बंटवारा नहीं, आपकी हम जनगणना कराएंगे। अंग्रेजों ने जनगणना 31 में करवाई। 31 की जनगणना में हमारे अनुसूचित जात को 23% उनके, 22.5% उनके डीएम बनेंगे, 22.5% उनके हर जगह सांसद विधायक बन के जाएंगे। पार्लियामेंट में 131 सांसद बन के जाते। इसी तरीके विधायिका में, नगर पालिका में, कहीं पर भी उनकी आरक्षण की सुविधा है। देश पे तुमने जो टैक्स देते हो उसका हक आपको मिलता है। हमारा ओबीसी भाई की 52% आबादी है। 52% आबादी का मतलब दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। 31 की जनगणना ये कह रही है, अभी की नहीं, अब तो बढ़ गया है। तो 52% है जो गुलाम बना बैठा है। ना तो कि सुरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, कुल मिलाकर संविधान ना तुम बनाओ। ओबीसी की जिला पंचायत करा रहा, गाँव की पंचायत उनने कहीं करो, और संविधान की बात ना कर। ओबीसी को संविधान से दूर रखा गया, गुलाम रखा गया। हिंदू के नाम पे वो बिल्कुल हिंदू के नाम पे जी जान से मरा जा रहा है। हिंदू बन के मर मिटने तैयार है, अपने बच्चों का अधिकार के बारे में नहीं सोच रहा है। उसको एक बात हम कहना चाहते हैं, जब भाई आप हिंदू हो तो मंदिर पुजारी कब बनेगा? 4 शंकराचार्य हैं देश में, आबादी आधे से ज़्यादा आपकी है, तो 2 शंकराचार्य आपके होना चाहिए। 84 मठ हैं, 42 जो 84 मठ हैं, 42 ओबीसी पुजारी होना चाहिए। 2 लाख छोटे बड़े सरकार के अंडर मंदिर हैं, 1 लाख ओबीसी पुजारी होना चाहिए। तो बताओ किस लिए हिंदू है? खाली इसलिए हिंदू है ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, एससियों के साथ जुल्म करने के लिए, और मुसलमान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। ब्राह्मण की रक्षा किस तरीके से हो, इसलिए हिंदू को बनाया गया। आज तक 93 सालों से गुलाम बना बैठा है। ओबीसी का व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पढ़ा लिखा, ब्राह्मण के पैरों पे गिर पड़ता है, एससी का व्यक्ति लात मार देता है। इसी के साथ आप पत्रकार बंधु सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।